नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। किसान खेतों की तरफ बढ़ चुके हैं और खेतों में फसल लगाने के लिए कार्य कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार में एक तरफ सुखाड़ पड़ गया है और एक तरफ बिहार डूब रहा है। अब ये जब बिहार डूब रहा है, उधर के जो इंसान हैं और किसान हैं और जो परिवार हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए सरकार का गुहार कर रहे हैं, सरकार से याचना कर रहे हैं और सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे तो सरकारें कहती हैं कि हम जनता का हम सेवक हैं और जनता हमारी भगवान है, लेकिन भगवान का क्या हश्र और क्या दशा होता है, इसका जाहिर करने के लिए मणिपुर, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, ऐसे तमाम राज्य हैं, मध्य प्रदेश, जो बताते हैं कि जनता भगवान नहीं है। जनता सिंहासन तक पहुंचाने के लिए वो सीढ़ी है कि वह सिंहासन पे पहुंच के इसी जनता के ऊपर थूका जाता है, जनता को कुचला जाता है और जनता का दमन किया जाता है। और जनता के जो भविष्य हैं, उनके होनहार बच्चे हैं, उनका कत्लेआम किया जाता है, उनको सपनों का कत्ल किया जाता है। पिछले 9 साल के अपने गुणगान के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के 9 साल रत्न के ऐसे पोस्टर और बैनर लगा रहे हैं, और उसी 9 साल में जो उनके राजनीतिक कार्यकाल पे धब्बा लगा है, उसका जिक्र करना कोई नहीं चाहता। लेकिन जिधर सुखाड़ पड़ा है, वहाँ के किसान ये सोच रहे हैं कि पानी का व्यवस्था हो जाए, खेतों में फसल आ जाए, ताकि हम साल भर चैन की रोटी और बच्चों के सपनों का साकार करने का एक नाकाम कोशिश कर सकें। मैं नाकाम शब्द का यूज इसलिए कर रहा हूँ और प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि अगर किसान, चाहे कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र, अगर मेहनत करता है, अगर सरकार उसकी सपोर्ट नहीं करेगी, तो एक नाकाम कोशिश ही है। क्योंकि वैकेंसी निकालना सरकार का काम है, उस वैकेंसी को पूरा करना भी सरकार का काम है, और बिहार राज्य में, देश में कानून व्यवस्था कायम करना भी सरकार का काम है। लेकिन कानून व्यवस्था और प्रशासन और तमाम सरकारी व्यवस्था सरकार अपने तरीका और अपनी सत्ता के महत्वाकांक्षा को पूरा करने के आशा से करती है। तभी तो बिहार के कटिहार में किसानों पे गोलियां चल जाती हैं और बिहार के ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि जो भी कानून हाथ में लेगा, उसके खिलाफ यही हश्र और यही दशा होगी। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो कटिहार में गोली चली है, वो क्यों चली है। तो साहब, वहाँ के जो बिजली घर है, बिजली जो ऑफिस है, वहाँ पे किसान धरना दे रहे थे, वहाँ को घेराव कर रहे थे, बिजली के अनियमितता के कारण वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। यानी कि अभी जो किसान धान के फसल लगा रहे हैं, उनके लिए बिजली आवश्यक है, क्योंकि मोटर चलाना है। और आप लोगों को पता है कि मोदी जी की अपार जन सुविधा देने के बाद डीजल और पेट्रोल का दाम इतना आसमान छू रहा है कि आम जनता उधर से मुंह मोड़ के बिजली की तरफ रुख किया, और जब बिजली मांगने के लिए सरकार के पास गया तो उसको गोली और लाठी मिली। यही गोली और लाठी जब बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी तो हाय तौबा मचा था, क्योंकि उस समय राजनीतिक लोगों पे पड़ा था, राजनीतिक करने वाले भेड़ियाओं पे पड़ा था, और इस बार की गोली और लाठी एक आम जनता पर पड़ी है। तो फिर कौन इस बात और इस मुद्दे को उजागर क्यों रहेगा? क्योंकि सत्ता किसी की भी हो, पार्टी कोई भी हो, उनका मेन मकसद है आम जनता का दमन और शोषण करना। आम जनता का दमन और शोषण से याद आता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज से 2 साल पहले प्रगति मैदान में एक संबोधन में कह रहे थे कि आजकल ये जो ड्रोन आए हैं, इससे मुझे कार्य करने में और सहूलियत हुई है। कहीं पे भी मैं ड्रोन को भेज देता हूँ और वहाँ से वास्तविक इमेज ड्रोन ला के मुझे रख देता है, और मैं वहाँ जाने से पहले ही वहाँ का स्थिति और ब्यौरा अपने पास रख लेता हूँ, और उससे जुड़े कर्मचारियों को दंड और उनसे सवाल जवाब करता हूँ। मैं यही यशस्वी प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि जो इतने 77 दिनों से मणिपुर जल रहा था, तो क्या ड्रोन भी आप ही की तरह अपने आँखों पे ताला और पर्दा डाल के बैठा हुआ था?
या फिर ड्रोन रास्ता भटक चुका था, या फिर ड्रोन आपके साथ विदेश भ्रमण पे निकला था, या फिर ये सारी चीज़ें लोक लुभावन और एक जुमला है। तो जुमला से याद आता है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि आंदोलन जीवी, प्रदर्शनकारी जीवी, ऐसे तमाम लोगों का उत्पत्ति हुआ है। तो उसी के तहत एक मैं चीज़ नया देखता हूँ, उसको मैं नामकरण करना चाहता हूँ फोटो जीवी। यानी कि फोटो जब तक उसका ना खींचा जाए तब तक वो जिंदा नहीं रहता। ऐसे लोगों को फोटो जीवी कहा जाता है। इस बात से कतई मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री फोटो जीवी हैं। ये तो हमारे प्रधान सेवक हैं जिनकी वीडियो मैं आप लोगों के स्क्रीन पे चला रहा हूँ। आप लोग देखिए कि ये ड्रोन कैसे चला रहे हैं। दिखाया जा रहा है वीडियो में कि ये खुद ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन साइड में आप लोगों को दिखेगा कि ऑपरेट करने वाला कोई और है। इतना बढ़िया फोटोग्राफर और इतना बढ़िया पोज देने वाला लगता है कि नेशनल अवार्ड एक्टिंग में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को देना जरूरी है। अगर उससे भी बड़ा कोई प्रतिष्ठित अवार्ड हो, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को देना चाहिए, क्योंकि 9 साल तक किसी कैरेक्टर में बने रहना कोई एक मामूली इंसान के लिए तो नहीं है। कोई ये दिव्य शक्ति है, अवतरित हैं, तभी तो ये 9 साल से एक कैरेक्टर को अपना रखा है और उस कैरेक्टर को जी रहे हैं 2400 घंटा। कहा जाता है कि कैमरा झूठ नहीं बोलता, लेकिन कैमरे के सामने जो आता है वो इंसान बेशुमार, आप लोग समझ गए होंगे क्या करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को फिर से आपका चुनाव आ चुका है, और चुनाव इस बार ना जवानों की लाश से जीती जानी चाहिए, ना आम जनता के भावनाओं से जीती जानी चाहिए, ना आम जनता के बीच में जहर घोल के जीता जाना चाहिए। अगर चुनाव और 2024 का सत्ता किसी पार्टी के हक में आना चाहिए तो आम जनता के ज़रूरत के मुद्दों का उल्लेख और उसका निवारण करके सत्ता में आया जाना चाहिए। मैं एक बार फिर से पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव झूठा ही सही बिहार में 2 लाख 3 लाख बहाली तो निकाल तो रहे हैं, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पिछले 9 साल से जो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए बार अपने भाषण में उसका उल्लेख कर चुके हैं। झूठा ही सही, एक बार अखबारों पे उसका प्रचार और नोटिफिकेशन आ जाता तो देश, बिहार और उन तमाम युवाओं और बेरोजगारों का सपना और जो मुर्दा बनने की स्थिति में आ चुके हैं उन पे एक पानी का छींटा तो अवश्य होता। लेकिन इनको किसी से मतलब नहीं है, ना किसी जनता चाहे बेरोजगारों का मतलब है। जितने बेरोजगार हैं उनको और अपाहिज और दिव्यांग कर दिया जाएगा फ्री के राशन के नाम पे, और कहा जाएगा कि इसके बदले आप वोट दीजिए और अपने बच्चों का भविष्य बेच दीजिए और उनका कत्लेआम कीजिए और हम आपको दिव्यांग बना देंगे। हम इस कदर और इस स्थिति में ला देंगे कि आप अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकेंगे, और उस समय हम रोजगार देने का नाटक करेंगे और फिर कहेंगे कि जब तुम चल नहीं सकते तो रोजगार क्या करोगे, काम क्या करोगे, और फिर आप अपने आप को खुद ही रिजेक्ट और निगलेक्ट करते रहे।